आज की घी रेसिपी देखने के बाद ना आपको अपनी दादी या नानी की याद ज़रूर से आएगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार। आप इसे नींबू का खट्टा मीठा अचार बोलो, चटनी बोलो, जैम बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी, कचौरी, मठरी, किसी के साथ भी सर्व करो, उनका स्वाद बढ़ जाएगा। और इसे आप एक बार बना करके ना 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और घर में सभी को, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो इस आसान और बहुत ही टेस्टी अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले नींबू लिए हैं। ये वज़न में तकरीबन 300 ग्राम है और ऐसे देखो तो तकरीबन 9 से 10 नींबू है। अच्छा, जब भी आप अचार के लिए नींबू लें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नींबू आपका अच्छा सॉफ्ट हो और सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सॉफ्ट पतले छिलकों वाला होना चाहिए। मोटे छिलके वाले रहेंगे ना तो उनसे आपके अचार में कड़वापन आता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने नींबू को अच्छे तरीके से धो करके पोंछ लिया था और इसके बाद हमें इसे कट करना है। अच्छा, नींबू को कट करने के साथ साथ ना इनके जो बीज हैं और ऊपर का ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, ये आप कट करके साथ में हटा दे जाएँ। तो सारे बीज को हम साइड कर देते हैं और ये हमारा नींबू जो है वो रेडी है। अब हमें करना है इन्हें ग्राइंड। तो यहाँ पे मैं एक ग्राइंडर जार ले रही हूँ, क्योंकि मेरे नींबू थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं इन्हें 2 बैचेस में ग्राइंड कर रही हूँ। और इसे ग्राइंड करके ना इसका आपको हल्का दरदरा पेस्ट बनाना है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़े टुकड़े भी मत रहने दीजिएगा और बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट भी मत बनाइएगा, थोड़ा-सा दरदरा रखिएगा। और इसके बाद ना आप इसे कप से मेज़र कर लीजिएगा कि आपका कितना पेस्ट है, क्योंकि इसी हिसाब से फिर हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया और ये तकरीबन 1 कप है, और दूसरी बार जब मैंने इसमें पेस्ट डाला तो ये 1 कप से हल्का-सा कम है, मतलब आप लेकर चलो कि ये 3/4 कप है। तो टोटल मेरा यहाँ पे नींबू का जो ये पेस्ट है ये 1 कप और 3/4 कप है। तो ये हमारा तैयार है। तो अब नेक्स्ट हम बना के तैयार करेंगे अपने अचार के लिए फ्रेश मसाला, जो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। जैसे मैंने 1 बड़ी वाली इलायची ऐड की है, साथ में हमें इसमें डालने हैं 3 हरी इलायची। हाँ, बड़ी इलायची के मैंने केवल बीज लिए हैं, ऊपर का पार्ट मैंने हटा दिया है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 छोटी चम्मच जीरा ली है, और इन्हें आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए हल्का सा गर्म करना है। ध्यान रखिएगा, इनका रंग चेंज नहीं होना चाहिए, वरना आपके मसालों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और बस बिल्कुल हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम निकाल लेंगे। और अब सेम इसी कढ़ाई में हमें डाल देना है नींबू का पेस्ट। अच्छा, अब क्योंकि हम अचार को रेडी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन में आप बना रहे हो, जो भी कढ़ाई वगैरह आप ले रहे हो, वो एल्यूमिनियम या लोहे की बिल्कुल भी ना हो। अदरवाइज़ आप दूसरे कढ़ाइयों का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नींबू को डाल करके ना आपको इसे लगातार चलाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भून लेना है। इसके बाद फिर फ्लेम को आप मीडियम पे कर दीजिए और इसमें हमें अब कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है चीनी। तो चीनी की जो क्वांटिटी रहेगी वो आपके नींबू की क्वांटिटी से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा मत कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 300 ग्राम लिया था नींबू का पेस्ट, तो इसमें मैंने तकरीबन 400 ग्राम चीनी ऐड की है और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जो चीनी की क्वांटिटी है ना, इससे आपके अचार में बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आ जाएगा, खट्टा मीठा सारे फ्लेवर रहेंगे। तो चलिए, चीनी को अच्छे से मिला देने के बाद अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने। तो सबसे पहले जो अभी हमने मसाला भुना था ना, उसे मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। आप इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि दरदरा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ और मसाले डालें, जैसे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच हींग और साथ में 1 छोटी चम्मच सौंफ ऐड किया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ को इसी तरीके से डालिएगा, उसका पाउडर मत बनाइएगा। और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला करके कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। अब आप देख सकते हो, क्योंकि चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, जिसके कारण ये काफ़ी गीला गीला लग रहा है और इसका रंग भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे ना मैंने इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। ये स्पाइसी नहीं होती है, इससे रंग बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ा-सा तीखा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नॉर्मल वाली जो लाल मिर्ची होती है, वो भी ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा आप पसंद करते हो। साथ ही में 1/4 छोटी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
अच्छा, इस समय पर पूरी जो कुकिंग हो रही है वो हमें लो टू मीडियम हीट पर ही करना है ताकि इसे आराम से आप पकाओ, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखोगे ना तो इनके बहुत ही छींटे पड़ते हैं, तो आपको पकाने में दिक्कत होगी। लगातार चलाते रहेंगे और इसी टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। ये नॉर्मल नमक है, तकरीबन आधी छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। अब आपको इसे तब तक पकाना है जब तक में ये बिल्कुल बढ़िया सी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। मतलब इसे आपको चेक भी करना होगा कि कैसी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि क्या है ना, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला छोड़ दोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, जिसके कारण ये अचार लंबा चलेगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसे बिल्कुल परफेक्ट टाइम तक पकाओ। सबसे पहले तो एक तरीका चेक करने का ये है कि जब ये थोड़ा इस तरीके से गाढ़ा दिखने लगे तो आप किसी प्लेट कटोरी में इसे डाल के चेक करिए। अगर ये तुरंत बिखर नहीं रहा है, थोड़ा रुक करके धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। या फिर आप इसे अपने हाथों में चेक करिए तो आप देख सकते हो कि क्लियरली दिख रहा है कि ये एक तार फॉर्म हो गया है। हमारा जो अचार है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, मतलब ऐसा पक चुका है कि अब आप इसे स्टोर करो तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका अचार थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और आपको थोड़ा पतला चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिला दीजिए, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आपका पतला रह गया है तो आप उसे और गाढ़ा होने तक पकने दीजिए। मैंने ना इसे थोड़ा सूखा ही बनाया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाया है। और बस गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने अचार को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा हो जाने के बाद आप देख सकते हो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अगेन अगर आप थोड़ी पतली पसंद करते हो तो आप थोड़ा पतला भी रख सकते हो। और बस इसे किसी सूखे ग्लास के जार में डाल दीजिए। और कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अचार बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और जब ये ख़राब हो जाते हैं ना तो उतनी ही तकलीफ़ होती है। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में अचार को ना रखें, गीले हाथों से ना छुएं और चम्मच से ही निकालें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चम्मच भी अच्छे से सूखा हो। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख कर के आप अपने अचार को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो और फिर आप इसे रोटी हो, पराठे हों, पूरी हो, कोई कचौरी हो, मटरी हो, हर एक के साथ सर्व करो, घर में सभी को पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है और अगर आपको अपने बचपन की याद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलूँगी आप सभी से ऐसी ही किसी दूसरी आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।